Hello बच्चों, let's read the question. If x satisfies log base 1 by 3 into x minus 1 plus log base 1 by 3 into x plus 1 plus log base root 3 into 5 minus x less than 1, then x lies in the interval. हमारे पास ऑप्शन है A, B, C and D. ये चार ऑप्शन है हमारे पास. आइए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, क्या होता है कि लॉग अगर a बेस b है तो a पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता. साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर a की पावर b और बेस में c की पावर d है तो ये जो वैल्यू की पावर है ये न्यूमरेटर बन जाती है और जो बेस की पावर है ये डिनोमिनेटर, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग a बेस c. राइट, लॉग a बेस c, इसको c लिख लेते हैं. अब हम अपना सवाल देखते हैं. सवाल हमारे पास क्या है, लॉग बेस में है 1 by 3 x minus 1 प्लस लॉग बेस में है 1 by 3 x plus 1 प्लस लॉग बेस में है रूट 3 5 minus x less than 1. अब एक एक करके अगर हम ये लॉग के बगल की वैल्यूज को देखें तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए ना. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि x minus 1 ग्रेटर देन 0, तो पहले वाले से आया कि x ग्रेटर देन 1, या फिर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो हम ये कह सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस 1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, सो x लेस देन 5. यहाँ से अभी तक हमें यही समझ में आ रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए. यही चीज़ हमें समझ आ रही. अब आगे इसको सॉल्व करते हैं. तो x की रेंज कहीं हमारी 1 से लेके 5 के बीच में हमें पता चल रही है. अब इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो हम log 1 by 3 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का log बेस 3 ब्रैकेट यहाँ पे आएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस log बेस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस रूट 3 मतलब 3 की पावर हाफ है ना, और ये कितना 5 माइनस एक्स, दिस इज लेस देन 1. तो यानी यहाँ पे हमारे पास कितना आया, ये आ गया मेरे पास 2 log 5 माइनस एक्स. इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ, बेस में यहाँ 3 था, log बेस 3 माइनस मैंने कॉमन ले लिया है x माइनस 1 प्लस log बेस 3 x प्लस 1 लेस देन 1. ये हो गया मेरे पास log बेस 3 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे log बेस 3 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये लेस देन 1. अब यहाँ पे log माइनस में है तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास log बेस 3 x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये लेस देन हमारे पास क्या है 1. अब बेस तो 1 से बड़ा ही है, तो जब मैं ये log हटाऊंगा यहाँ से तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 3 की पावर 1, यानी कि 3 अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लेस देन 0. सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0. तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 28 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0. माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और माइनस का अगर मैं ट्रांसफर कर दूं उस तरफ सो ग्रेटर देन 0. 2 भी उधर चला गया. अब ये अगर हम फैक्टर ले लें तो ये फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 7 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये मेरे पास आ गया प्लस इन्फिनिटी या ये माइनस इन्फिनिटी. इधर वैल्यू मेरे पास है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है माइनस 1, यहाँ पे है माइनस 7. यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए. पॉजिटिव का मतलब है हमारा यहाँ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक तो इधर
एक इधर और एक इधर, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया, राइट। अब पीछे अगर हम देखें तो पीछे हमारे पास क्या था कि x 1 से बड़ा होगा और 5 से पीछे रहेगा। तो अगर मैं इसको भी यहां पर अगर एक्सटेंड करके लिखूं, एक और लाइन ले लेते हैं कि यहां पर है 1, यहां पर है 5 और इसमें हमारे पास क्या क्या है, 2 भी है, ये 2 भी है हमारे पास, और फाइनली इसमें हमारे पास है -1 एंड -7। तो अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो देख लेते हैं। हमें x 1 से बड़ा और 5 से छोटा चाहिए था, तो 1 से 5 के बीच में, साथ ही साथ ये कह रहा है कि -∞ से -7, -∞ से -7 यानी यहाँ पे, फिर -1 से 1 यानी यहाँ पर, फिर ये कह रहे हैं कि 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी यानी यहाँ पर। आप अगर कॉमन पार्ट देख पा रहे हैं कि कॉमन पार्ट कहाँ है, तो कॉमन पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 से 5, है ना। कॉमन पार्ट कहाँ पे बच्चों, कॉमन पार्ट है 2 से 5 के बीच में। सो x किसको बिलोंग करेगा, 2 से 5 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।